आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ विद रिमाइंडर शेषफल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में अगर शेषफल बचता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। इसमें तीन तरीके से होता है। टाइप 1 में शून्य शेषफल, अर्थात जिसमें कुछ भी शेषफल ना बचे, ऐसे कंडीशन में हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, टाइप 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है, ये ज्ञात करना है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो उसमें एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, छोटी संख्याएं दे रखी होंगी और इसमें शेषफल देखिए कहीं भी नहीं है, शून्य शेषफल। टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और छोटी से छोटी संख्या अर्थात एलसीएम निकालना है जो भी संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 42, 98, 70 का। ठीक है, हम इस साइड निकाल लेते हैं। 42, 98, 70। सबसे पहले 2 से करेंगे भाग, कितना होगा 21 और यहाँ 49। ठीक है, और 70 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब फिर से हम 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से कर लेंगे विभाजित। ठीक है, 3 7 21 और 9 4 13, ये नहीं विभाजित होगी 3 से और ये भी नहीं होगी विभाजित 3 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 49 35 है, तो 35 इकाई में 5 है तो 5 से कर लेंगे भाग। 7 को कॉपी कर लेंगे, 49 भी कॉपी हो जाएगा, 5 7। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा है, 7 से करेंगे। ठीक, एक बार, फिर 7 बार, एक फिर 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, ये आ गया। एलसीएम ऑफ इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, गुणा करिए बेटा, कितना आएगा इसका, 5 दूनी 10 और 7 सते 49 के कितना होगा, 49 के 147। बोले जी, बोलिए जी। और 5 दूनी 10, 0, कितना ही आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसकी गुणा में 1470। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हमें प्राप्त होगी, 1470, जो इतने से पूर्णतः भाग चली जाएगी सारी संख्याओं से, 42 से भी, 98 से भी और 70 से भी। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आ गया, 1470। अब हम दूसरी तरीके से टाइप 1 में ही, जिसमें हम सीख रहे थे शून्य शेषफल में, अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 75 और 165 को पूर्णतः विभाजित करती है। कभी भी प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या या इस तरीके से लिखा हो, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उसका एचसीएफ निकालते हैं, अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो दूसरे प्रश्न में हम शेषफल इसमें भी नहीं दे रखा है, हम क्या करेंगे, सिंपल इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। चलिए निकालते हैं, यहां लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 45, 75 और 165। ठीक है, ये संख्याओं की जगह आपके पास कोई अन्य संख्याएं भी हो सकती। करना सबसे ध्यान यही देना है कि सबसे बड़ी संख्या कहेगी तो एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं हम। चलिए ये निकाल लेते हैं, 45, 75 और 165। इस केस में क्या करेंगे, हमने बताया था इसका शॉर्ट तरीका कि हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो तीनों को भाग जाए। ठीक है, तो इकाई पे 5 दिख रहा है, तो सबसे पहले आसान हमको यही दिख रहा है कि 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 और इसको भाग करेंगे तो 5 3 15 और 1 और फिर 33। ठीक है, 33 आ गया। ठीक है ना,
अब उसके बाद फिर हम एक ऐसी संख्या खोजेंगे जो तीनों को भाग जाएगा। तो 5 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 3 ऐसी एक संख्या है जो मुझे दिख रही है। तो 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15 और 3 11। अब इसके बाद ले जाएगा क्योंकि 3 5 11 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, वो सिर्फ अपने आप से विभाजित होते हैं और 1 से विभाजित होते हैं। तो अब यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि ये तीनों संख्याएं, ऐसा कोई कॉमन संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे दे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 और 3। तो यहां लिख देता हूं मैं, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 और गुणे 3 कितना आ गया, 15 आंसर हो गया। ठीक है, जब रिमाइंडर ना दे रखा हो और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकालेंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप 1 सीख लिया है। शेषफल के क्रम में अब हम टाइप 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे जिसमें समान शेषफल बचेगा। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों तरह के सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 6, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल भी बचता है इसमें। ठीक है, और सब में भाग करने पर 2 ही शेषफल बचेगा, मतलब समान शेषफल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं हम। छोटी से छोटी संख्या कह ली, अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका, 8, 6, 12। ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम, 8, 6, 12। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 4, फिर 3, फिर 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3, कॉपी कर लेंगे, फिर 2 से भाग जाएगा 1, 3, 3, उसके बाद 3 से, इस तरीके से एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम हमारा क्या आ गया 24। लेकिन इस प्रश्न में शेषफल कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है प्रत्येक में। तो हम अंत में क्या करेंगे, इसके एलसीएम में 24 और प्लस शेषफल, जो भी शेषफल बचेगा उसको ऐड कर देंगे। अर्थात 24 में कितना शेषफल बचा, 2, तो कितना आंसर हो गया 26। यही आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल में क्या करेंगे, जिसमें दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जो ये संख्याएं हैं भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 1। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो शेषफल आ रहा है उसको घटा लेंगे। अर्थात 17 में से 1 गया 16, 25 में से 1 गया 24 और 45 में से 1 गया 44। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक एक सब में घटा लिया। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसका एचसीएफ निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो एचसीएफ हम निकालते हैं 16, 24, 44। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे हम इसका। एचसीएफ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। तो 2 से भाग करेंगे 8, 12 और 22। अब आ गया, फिर 2 से करेंगे 4, 6 और 11। अब यहीं पे रुक जाएंगे। अब कोई संख्या नहीं प्राप्त होगी जो तीनों को भाग करे। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 अर्थात 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। टाइप 3 में असमान शेषफल के अंतर्गत हम पहला प्रश्न है, इसमें अलग अलग शेषफल आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 44, 52, 77 को भाग करें तो क्रमशः शेषफल कितना है, 2, 4, 5, मतलब अलग अलग शेषफल आ रहा है। तो हमने बताया आपको बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शेषफल जो आ रहा है इसको घटा लेंगे। अर्थात 44 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 42, 52 में से 4 घटा लेंगे कितना आ गया 48 और 77 में से 5 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 72। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, जो शेषफल घटाने के बाद आया है उसका, 42, 48, 72। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
इसका HCF निकालेंगे। ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जो तीनों को भाग करे। तो हमें दो संख्या दिख रही है, 21 दूना 42 और 24 दूना 48 और 36 दूना 72। अभी जो है ये दो से नहीं होंगे, ये दोनों होंगे। अब क्या करेंगे, हाँ 3 एक से ऐसी संख्या है जो भाग चला जाएगा तीनों में, ठीक है। 8 3 24 और 12 3 36। बस यहीं पे अब रोक देंगे क्योंकि अब इसको भाग नहीं जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणे 3 अर्थात 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, HCF, जो इन सबको भाग करने पे 2, 4, 5 से ठीक है। आंसर इज 6। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 8, 30 से भाग देने पर क्रमशः 7, 3 और 25 शेष बचते हैं। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या में हमने हमेशा बताया है एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यहाँ शेषफल बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे। 12 में से 7 गया, 5 बचा। अगली संख्या है 8 में से 3 गया, 5 बचा। 30 में से 25 गया, 5 बचा। तो छोटी से छोटी संख्या और अलग अलग शेषफल आया, तो इसमें सबसे पहले हम घटा लेंगे और ये याद रखेंगे कि सब में समान शेषफल 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या में इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका, 12, 8, 30। इसका एलसीएम ले लेंगे। 2, 6, 4, 15 दूनी 30। फिर 2 से करेंगे, 15 नहीं जाएगा, कॉपी कर लेंगे। फिर 2 से जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 15। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 1, 1 और 15, ठीक है ना। 15 नहीं 5 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना हो गया, ये आ गया। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको इसकी गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आ जाएगी, 120। 120। अब क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 120 एलसीएम जो आया था उसमें से जो घटा कर ये शेषफल जो कि सब में क्या आया था, 5 आया था, इसको जो एलसीएम इसका आया हुआ है अर्थात 120, इसमें से 5 घटा देंगे जो यहाँ शेषफल आया था सब में से घटाने के बाद। तो कितना आ गया, 115 आंसर हो गया। ये फाइनल आंसर 115 हो गया। छोटी से छोटी संख्या में थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, क्या है कि सबसे पहले हम जो शेषफल बच रहा है सब में से घटा लेंगे। आप देख पा रहे हैं सब में समान ही शेषफल आ रहा है, इसको याद रखेंगे और एलसीएम इसका निकालने के बाद उसमें घटा देंगे जो यहाँ शेषफल आया होगा सब में। यही फाइनल आंसर 115 हो जाएगा, ठीक है। अब एक टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है इसी में, जिसमें प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या कहें या बड़ी से बड़ी संख्या कहें, बात एक ही है। कितना होता है, 999, ठीक है। इसमें क्या है, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो से। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे। 6, 8, 12 क्या आएगा एलसीएम, 2, 3, 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 1 1 1 आ गया। एलसीएम कितना आ गया इसका, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, एलसीएम 24 आ गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, तो हम क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे 999 को। तो कितनी बार जाएगा, 24 चक्कू 96
39 बचेगा। ठीक है, अब 24 एकम 24, कितना बचा 5 और 1 15। अब क्या करेंगे, जो ये शेषफल बचा है यहाँ पे भाग करने के बाद, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, जो फाइनल आंसर है वो 15 यहाँ शेषफल बचा है, तो 999 में से हम क्या करेंगे 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 984। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई 984, जिसको 6 से 8 से 12 इन तीनों से भाग करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज 684, यही हमारा आंसर हो गया।